कुलदीप सिंह, इनका सवाल है कि कई राज्यों में लोग शगुन लेकर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, भगवान के सामने शगुन लगाते हैं। इसका मतलब कौल लगाते हैं। महाराष्ट्र में इसको कौल लगाना कहते हैं, कौल लावणे कहते हैं। अभी जैसे कोकण वगैरह एरिया है, वहां पर तो भगवान का कौल लेकर ही हर काम किया जाता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, हर जगह अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहीं फूल चिपकाएंगे मंदिरों के पीछे या मंदिरों के कहीं विशिष्ट जगह पर। अगर वो फूल चिपक के रह गया तो भगवान ने हाँ कहा, नहीं चिपक के रह गया तो भगवान ने नहीं कहा, या फिर उल्टा, जैसी भी वहां की मान्यता होगी वहां की मान्यता। कई जगह पैसा चिपकाते हैं, यानी पैसा यानी कॉइन, कॉइन चिपकाते हैं मेटल का। अगर वो रह गया तो हाँ, नीचे गिर गया तो ना। इस ढंग के अलग अलग कौल लगाने के प्रकार चलते रहते हैं मंदिरों में। एक कौल का प्रकार मैं बड़े पैमाने पर मैंने एक्सपोज किया और हर जगह करके बताता हूं, मेरे प्रोग्राम्स में भी मैंने कर बताया है। जैसे कि एक लकड़ी होती है, उसमें एक कपड़े के अंदर वो लपेटी जाती है। वो खोलने के बाद में अगर लकड़ी बाहर आ गई तो हाँ कहा देवी ने, अगर लकड़ी अंदर रह गई तो देवी ने ना कहा। यह अलग ढंग के शगुन लगाने की परंपरा रही है। उस जमाने में भगवान हमको निर्णय देते हैं, यह मान्य था। इस कारण कई लोगों की जाने भी गई है। यानी विच हंटिंग जो होता था, इस व्यक्ति ने करनी की कि नहीं की, इसके लिए भी शगुन लगाया जाता था। किसने करनी की, इसलिए भी शगुन लगाया जाता था, और उसमें मारा भी जाता था लोगों को। अब इसमें भगवान तो कुछ करते नहीं है। आप इस फूल को कैसे लगा रहे हैं, उसमें कितना वैक्यूम बचा है, या फिर वैक्यूम क्रिएट हुआ है पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट होगा वो फूल के चिपकाने की प्रोसेस में, या फिर पैसा चिपकाने की प्रोसेस में, तो पैसा जल्दी गिरेगा नहीं, फूल जल्दी गिरेगा नहीं। अगर हवा रह गई तो जल्दी गिरेगा। ये इतनी सिंपल बात है। ये कौल लगाने के सभी इसमें कुछ टेक्निक का हिस्सा होता था, और जो कौल लगाने वाला व्यक्ति होता था वो उसका फायदा भी उठा सकता था। उसको अगर वो ये मालूम है, अक्सर मालूम रहता होगा, इतने दिनों तक वही काम कर रहा है तो उसके ध्यान में आता होगा, वो उसका फायदा भी उठाता होगा। ये हमारे अंधविश्वास के कारण होता है। ये अंधविश्वास के कारण हजारों सालों से लोग मरते आए हैं, मारा गया उनको बड़े पैमाने पर। यूरोप का विच हंटिंग तो बहुत प्रसिद्ध बात है। पूरे गांव के सामने उसको विच डिक्लेयर कर कर मारा जाता था, फांसी लगाई जाती थी, जलाया जाता था जिंदा। हमारे देश में आज भी ये होता है। तो ये कौल लगाना ये केवल अंधविश्वास है। गाड़गे महाराज इस विषय पर बहुत सुंदर बोलते थे। एक आदमी जो कभी स्कूल में नहीं गया, जिसको हम अनपढ़ ऐसा कह सकते थे, वो कितना सुंदर आर्ग्यूमेंट करता है ये आप समझ लीजिए। वो कहते थे, अरे देवाले तुम्ही कौल लावता, भगवान को कौल लगाते हो, शगुन लगाते हो, शगुन लगाते हो, फूल चिपकाते हो, पैसा चिपकाते हो, भगवान को कोई काम धंधे नहीं कह रहे। जिस भगवान ने ये इतने बड़े सूरज निर्माण किए, पृथ्वी निर्माण की, सारी सृष्टि निर्माण की, इतने प्राणी निर्माण किए, वो भगवान को कोई काम धंधे है नहीं किया। वो तुम्हारे मंदिरों में आएंगे, तुमने लगाए हुए फूल को पकड़ के रखेंगे, नहीं तो उसको गिराएंगे। ऐसे छोटे छोटे काम भगवान करेंगे क्या रे? ये सब आपके अंधविश्वास है। भगवान नहीं करता ये लोगों को ठीक ढंग से समझाते थे। तो ये शगुन लगाना परंपरा से आया हुआ एक अंधविश्वास है।
हम उस पर बचपन से विश्वास रखते आए हैं, लेकिन उसके कारण हमारे जीवन में बहुत बड़े नुकसान होते आए हैं। कई निरपराध लोगों को हम मारते भी आए। ये हमारे जीवन की फैक्ट्स हैं। इसीलिए अंधविश्वास बहुत घातक होते हैं और उससे हमको बचना चाहिए।